नमस्कार, मैं कश्मीर राणा अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। हर मानसून सत्र के बाद राज्य की अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और इसका मुख्य कारण ये रहता है कि जब ये सड़कें बनती हैं तो इनको बनाने वाले ठेकेदार अपनी जेबें गर्म करते हैं, जो राजनेता हैं वो अपना कमीशन लेते हैं और साथ ही जो अधिकारी हैं वो भी इस तरह के कारनामों से पीछे नहीं रहते, जिसके कारण ये होता है कि ये जो सड़कें हैं वो एक बरसात भी नहीं झेल पाती और इन सड़कों में कई तरह के गड्ढे हो जाते हैं। मानसून सत्र के बाद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि 15 अक्टूबर तक राज्य की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। इस तरह का आदेश उन्होंने अधिकारियों को दिया था और आज 15 अक्टूबर है, तो आज मैं आपको रुद्रपुर शहर की सड़कें दिखाऊंगा कि जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था 15 अक्टूबर को पूरे करने के लिए, जो उनका आदेश था सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 अक्टूबर तक, उस आदेश का क्या हुआ? क्या वो आदेश अमल में लाया गया? क्या अधिकारियों ने उस आदेश को माना या वो आदेश सिर्फ हवा ही साबित हुआ? मैं मौजूद हूँ इस समय रुद्रपुर के अटरिया मार्ग पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सड़क गड्ढे से भरी हुई है और ये लंबे समय से इस सड़क की मांग हो रही है, इस सड़क को बनाने की मांग हो रही है। कई सारे धरना प्रदर्शन हुए हैं, कई तरीके से धरना प्रदर्शन हुए हैं और कई बार ये आश्वासन दिया गया है कि ये सड़क जल्द ही बन जाएगी, जल्द ही गड्ढा मुक्त हो जाएगी, पर अभी तक इस सड़क का हाल बुरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं धूल गर्द इतनी उठ रही है, लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सड़क सिडकुल से जोड़ती है। तो इस सड़क में भारी मात्रा पे वाहन चलते हैं, पर इसकी हालत अभी भी जस की तस बनी हुई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और ये रुद्रपुर की एक सड़क का हाल मैंने आपको दिखाया, अभी मैं आगे और भी आपको सड़कों का हाल दिखाऊंगा। सिर्फ रुद्रपुर क्षेत्र की सड़कें मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका इस समय हाल क्या है। क्या वो गड्ढा मुक्त हुई? क्या मुख्यमंत्री का आदेश का पालन हुआ? क्या अधिकारी जागे और क्या उन्होंने रोडों को गड्ढा मुक्त करने की कवायद शुरू की? दर्शकों, मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के तीन पानी डैम पे और आप ये मेरे पीछे ये सड़क देख सकते हैं किस तरह से ये क्षतिग्रस्त है। आपको मैं बता दूं, ये सड़क तीन पानी डैम को NH 74 से जोड़ती है और इस सड़क में कई सारी कॉलोनियाँ, हजारों की लाखों की आबादी बसती है जो इस सड़क से आवाजाही करती है। आप देख सकते हैं इस सड़क की भी हालत गड्ढों से भरी हुई है। ये इस तरह की सड़क हो चुकी है कि इस पे चलना अब नामुमकिन सा नज़र आता है, क्योंकि इतने भयंकर ये गड्ढे हैं जो कभी किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। सामने आप देख रहे होंगे तीन पानी डैम की ये पुलिया है जो जरा सी बरसात में भी बाढ़ आ जाती है और जिसके बाद ये जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। यहाँ पर गड्ढा होने की वजह से इस सड़क में बड़ा जाम भी लगता है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, आवाजाही भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। मैंने आपको इससे पहले अटरिया वाली सड़क दिखाई थी रुद्रपुर शहर की भी, और अब ये दूसरी सड़क मैंने आपको तीन पानी डैम की दिखाई है। इस तरह के शहर में तमाम सड़कें हैं जो अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। इस सड़क से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये सड़क टूटी है और आज 15 अक्टूबर है और ये सड़क अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश जो 15 अक्टूबर तक राज्य की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का था, वो कहाँ तक उस पर अमल हुआ है, कहाँ तक उस पर कार्रवाई हुई है और क्या उस आदेश का धरातल पर कोई काम हुआ, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये रुद्रपुर की दो सड़कें मैंने अभी तक आपको दिखाई हैं। ये हाल सिर्फ रुद्रपुर का है और आगे पूरे राज्य का हाल आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका आदेश था कि 15 अक्टूबर तक राज्य की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हों। तो उस आदेश का अगर पालन नहीं होगा तो किस आदेश का पालन होगा? कभी अधिकारी जागेंगे, कभी कर्मचारी जागेंगे? जब मुख्यमंत्री के आदेश को ये नहीं मान रहे तो आम लोगों की क्या ये सुनेंगे?
बहुत समस्याएं हो रही हैं। दुकान है तो दुकान में धूल भर रही है, डस्ट खा रहे हैं हम लोग। बाइक वाले भी हैं तो फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट यहाँ होता रहता है। बहुत तरह की परेशानियां हैं। जाम बराबर लगा रहता है यहाँ पे। हर तरह की बहुत तरह की दिक्कतें हैं, दक्षिण से लेकर के तीन पानी डैम तक। तीन पानी डैम पर देखिए आप, कमर के बराबर गड्ढा हुआ है। बाइक वाले किधर जाएंगे? कुछ नहीं हुआ है, जीरो है काम। सबके सामने दिख रही है रोड। ये क्या हुआ है, ये तो देखने वाली चीज़ें हैं। कोई भी अधिकारी आकर के देखे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश कर दिया, लेकिन एक्चुअल में फिगर में हुआ क्या है ये देखना है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दर्शकों, अब मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के दीनदयाल चौक पर, जिसे डीडी चौक या रोडवेज चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप मेरे पीछे ये सड़क देख रहे हैं, ये काशीपुर बाईपास है और इस पे भी बड़ा और एक जानलेवा गड्ढा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश का किस तरह से पालन हुआ है, क्योंकि ये काशीपुर बाईपास सड़क है और यहाँ हर घंटे हज़ारों की तादाद में लोग गुजरते हैं। कई सारे स्कूल के बच्चे इस रोड से गुजरते हैं और कभी भी वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। ये गड्ढा ये मैंने आपको दिखाया और सामने भी आप देख सकते हैं, ये भी एक और गड्ढा यहाँ है। तो आप सोच सकते हैं मुख्यमंत्री का जो आदेश था कि 15 अक्टूबर तक राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराना है, वो आदेश कहाँ से कहाँ तक उस आदेश का पालन हुआ है। ये हाल है रुद्रपुर की मेन सड़कों का, जहाँ कई जगह से लोग पहुँचते हैं अपने काम को लेकर। कई तरह से लोग यहाँ से निकलते हैं। उन सड़कों का अगर हाल ये है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनका हाल क्या होगा। दर्शकों, अब मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर और इस सड़क को भी आप देख सकते हैं। इस तरह के इस सड़क पर तमाम छोटे बड़े गड्ढे हैं जिन पर हिचकोले खाते हुए वाहन निकलते हैं। इन सड़कों का भी ध्यान अधिकारियों ने नहीं दिया और इस सड़क पर भी इस तरह के तमाम गड्ढे हैं। क्योंकि ये सड़क रेलवे स्टेशन को जाती है तो कई सारे यात्री दिन रात इस सड़क पर चलते हैं और जिन्हें इन गड्ढे की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क को भी 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त होना था, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश था कि 15 अक्टूबर तक राज्य की सारी जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। तो उस गड्ढा मुक्त के आदेश को लेकर ये सड़क भी आती है और इस सड़क पर भी ऐसे तमाम सारे गड्ढे हैं जिस पर गाड़ियां हिचकोले खाते हुए चलती हैं। इन गड्ढों को भी भरान नहीं हुआ है। अब तक मैंने आपको रुद्रपुर शहर की 4 से 5 सड़कें दिखाई हैं जिनका हाल बुरा है, क्षतिग्रस्त है, जिन पे सड़कें कई जगह तो ऐसी सड़कें हैं जहां पर सड़क कहना भी लाजमी नहीं होगा, क्योंकि वहां सड़क है या गड्ढे हैं इसका भी पता नहीं लग रहा है। तो ये थी रुद्रपुर के शहर की कुछ सड़कें जिनको मैंने आज आपको दिखाया, जिससे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर रुद्रपुर शहर की सड़कों का ये हाल है तो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये एक शहर है रुद्रपुर, उसकी मैंने सड़कें आपको दिखाई, तो पूरे राज्य का क्या हाल होगा उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश था कि 15 अक्टूबर तक राज्य की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। तो आज 15 अक्टूबर है, तो आज ज़मीनी हकीकत क्या है उससे रूबरू मैं आपको करा रहा था। अगले अपडेट के लिए बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। हमारे आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।